नमस्कार। जय आरसीएम स्मार्ट लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। परिचय की कड़ी में मेरा नाम सुरेश चंद, मैं संग्रामपुर से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 2 वर्षों से अपने गुरुओं के माध्यम से आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। इसके साथ साथ मैं इसको पार्ट टाइम करता हूं और पिछले 20 वर्षों से मैं शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहा हूं, जो मेरे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय मल्लूपुर सेकंड है, उसी में शिक्षा मित्र हूं। इसको आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम मैं सीख रहा हूं। आरसीएम बिजनेस, मैं आप सबको आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है वो आपको बताने चाहता हूं, जो बताने जा रहा हूं। आरसीएम का पूरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम का पूरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो मैं आरसीएम, हर आदमी क्या करता है? काम करता है। हर आदमी क्या करता है? काम करता है। काम क्यों करता है? क्योंकि हमको चाहिए पैसा। पैसा क्या करता है? अपनी ज़रूरत की चीज़ों में खर्चा करता है। खर्चा मेरा होता है, लेकिन आमदनी किसी दूसरे की होती है। 85% पैसा आम लोगों का खर्चा होता है। अमीर 10 से 15% ही लोग अमीर होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बाद में बनता है, लेकिन वह ग्राहक पहले बनता है। हम आपके यहाँ एक ग्राहक हैं। ग्राहक, अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे नज़दीक वाली दुकान, रिटेलर के यहाँ से सामान खरीदते हैं। रिटेलर का मतलब होता है फुटकर विक्रेता। यह भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, यह भी कहीं से लाता है। यह लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, यह लाता है डीलर से, जो जिला स्तर की सबसे बड़ी दुकान होती है। सामान यहाँ भी नहीं बनता है, सामान यहाँ भी नहीं बनता है, यह भी कहीं न कहीं से लाता है। यह लाता है C&F एजेंट से। C&F एजेंट, यहाँ भी सामान नहीं बनता है। C&F का मतलब होता है कैरी एंड फॉरवर्डिंग। सामान यहाँ भी नहीं बनता है, सामान बनता है कंपनी में। कंपनी कोई सामान बनाती है, मान लीजिए कंपनी कोई सामान 5 रुपए का बनाती है, 5 रुपए का बनाती है, तो वही हम आप तक पहुँचते 10 रुपए का मिलता है। इन बीच के लोगों में 50% पैसा बढ़ जाता है। इन बीच के लोगों में 50% पैसा बच जाता है। कंपनी का सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है इसका प्रचार कराने में। कंपनी अगर कोई सामान बनाती है, साबुन, शैम्पू बनाती है, तो उसका प्रचार कराती है। उसका प्रचार कराती है, तब हम आप जानते हैं, तब सामान को खरीदते हैं। प्रचार कराती है तो हम आप जानते हैं, तो सामान को खरीदते हैं। इस सिस्टम से खरीदने से हम आपका क्या होता है? नुकसान होता है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पुरानी बाजार व्यवस्था या परंपरागत दुकान। इस सिस्टम से खरीदने से हम आपका नुकसान होता है। पहला नुकसान होता है सामान महंगा मिलता है। दूसरा नुकसान होता है सामान नकली मिलता है, मिलावट की संभावना बनी रहती है। कहीं नमकीन पकड़ी जाती है, कहीं तेल पकड़ा जाता है मिलावट के। तीसरा नुकसान जो होता है, इस सिस्टम से खरीदने पे यहाँ पर कोई बिल नहीं मिलता है। अगर हम किराने वाले से सामान लेते हैं, वो जो बिल देता है हम उसको पढ़ भी नहीं सकते क्या उसमें लिखा है। ये तो हुई ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पुरानी बाजार व्यवस्था। यही 70 साल पहले विदेश के लोगों ने देखा कि इस सिस्टम से खरीदने से हमारा नुकसान हो रहा है, क्यों ना नई बाजार व्यवस्था, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई। 1959 में अमेरिका से हुई डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में हुई। भारत में 1996 से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। तो अपना आरसीएम कंपनी आया 1 अगस्त सन 2000 को। आरसीएम कंपनी आया 1 अगस्त सन 2000। आरसीएम कंपनी सन 2000। बहुत सारी कंपनियां सन 2016 तक बिना गाइडलाइन की चल रही थी। तब भारत सरकार ने इस पर 8 सितंबर सन 2016 को गाइडलाइन जारी कर दी। जब गाइडलाइन जारी हुई, उस समय उपभोक्ता मंत्री थे रामविलास पासवान। जब गाइडलाइन जारी हो गया तो भारत सरकार ने इस पर कानून बना दिया। ये कानून बना 28 दिसंबर सन 2000
21 को। तो भाई हमने इसको इसलिए जब किया। कानून बन गया तो इस पर डिप्लोमा होने लगा। डिप्लोमा, पीएचडी, बीबीए, एमबीए या डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है? इसमें केवल कंपनी होती है और ग्राहक। इसमें केवल कंपनी होती है और ग्राहक। ना तो कंपनी सामान बनाना बंद करेगी, ना हम आप उसको खरीदना बंद करेंगे। क्यों ना हम आप मिल जाएं। जो फायदा बीच के लोग ले रहे हैं, फायदा हमको और आपको मिलेगा। हमको और आपको मिलेगा। कंपनी ना तो सामान बनाना बंद करेंगे, ना हम उसको खरीदना बंद करेंगे। क्यों ना हम आप मिल जाए। जो फायदा बीच के लोग ले रहे हैं, फायदा हमको और आपको मिलेगा। कंपनी 50 का सामान यहाँ बनाती है, 5 रुपए खर्च हो जाता है। जैसे MRP 100 रुपए है, 5 रुपए खर्चा हो जाता है तो हो जाता है 55। 100 रुपए जैसे कंपनी MRP डालती है, तब उसमें जो 55 खर्चा हो जा रहा है, बचता है 45 रुपए। जो 45 रुपए बचता है, सीधा एक ग्राहक को बेनिफिट मिलेगा। इस 45% को लेने के लिए, इस 45% को लेने के लिए यहाँ पर KYC कराना होगा। KYC कराना होगा। KYC कराने के लिए यहाँ पर आधार कार्ड देना होगा। और पैसा हमेशा रेगुलर आएगा, थोड़ा मन लगेगा, बाद में अपना बिजनेस जो है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये इसका सिस्टम है। और आप थोड़ा सा इसमें पासबुक, सीखने का मतलब ये है ना कि जैसे जब इसमें जानकारी हो, जैसे सर्ट मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ को पैसा देता है ना, इसमें कोई कमी भी है तो भी अच्छा है। मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल। जब नॉमिनी डिटेल लगा देंगे तब आपकी KYC ओके हो जाती है। उसके बाद से जब यहाँ पर हम खरीदारी करते हैं तो क्या फायदा मिलेगा? ID लगाने के बाद यहाँ पर जो फायदा मिलता है, जो पहला फायदा मिलेगा, यहाँ पर 100% शुद्ध सामान मिलेगा। समर्पित होंगे किसी काम में तो पैसा तो अब हमारे 100% शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान कैसे मिलेगा? क्योंकि कंपनी हमको पक्का बिल देती है। 80,000 हमसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हमारे नीचे लाइफ टाइम है। कंपनी पक्का बिल देती है। तीसरा जो बेनिफिट में रहता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। सामान हमको पसंद नहीं है, 30 दिन के अंदर हम सामान को वापस कर सकते हैं। और चौथा फायदा है, कुछ सामान ऐसे हैं जो मार्केट से भी MRP पर सस्ते हैं। और पांचवा फायदा मिलेगा, MRP पर हर सामान पर, MRP पर हर सामान पर 10 से 20% तक छूट है। 10 से 20% छूट है। जो छठवां फायदा है, यहाँ पर 2 से 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। 2 से 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। या बोनस कैसे मिलता है? हम तो जुड़ गए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। सीनियर जूनियर मिलकर जैसे ही टीम का बिजनेस 5000 PB करते हैं, 5000 PB करते हैं तो अपनी खरीदारी का 2% मिलता है। यही उसके बाद जो सातवां फायदा है, यहाँ पर 5000 PB पर 2% मिलता है। यही बढ़कर जैसे ही 3.5 लाख PB होता है तो अपनी खरीदारी का 22% बोनस मिलता है। लोग मिटा नहीं चल रहा। स्टार्ट। इसके बाद सातवां बेनिफिट जो मिलता है, यहाँ पर लगातार खरीदारी करने पर 6 माह की लगातार खरीदारी करने पर 7वें माह फ्री सामान मिलता है। 6 माह खरीदारी करने पर 7वें माह फ्री सामान मिलता है। 7वें माह फ्री सामान। अब फ्री कैसे मिलता है? जैसे हम मिनिमम 200 रुपए की खरीदारी करते हैं, 200 रुपए की खरीदारी करते हैं तो यहाँ पर 100 PB बनता है। 100 PB से लेकर 1499 PB का सामान लेते हैं। 1499 PB का सामान कर लेते हैं तो 7वें महीने जितना खरीदे रहते हैं उसका 12% सामान फ्री मिलता है। इसके अलावा हम 1499 की जगह पर अगर हम 1500 PB का सामान लेते हैं, 1500 PB का सामान लेते हैं, 6 महीने खरीदते हैं, 7वें महीने 1500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। और इसको हम बढ़ाकर 2500 PB का सामान लेते हैं तो 6 महीने लगातार खरीदते हैं, 7वें महीने 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। और इसको हम बढ़ाकर 5000 PB का सामान लेते हैं तो यहाँ पर 5000 रुपए का सामान फ्री मिलता है। 5000 वाले सिस्टम से
अगर हम 10 महीने लगातार खरीदारी करते हैं 5,000 वाले सिस्टम से, हम 10 महीने लगातार खरीदारी करते हैं, टोटल 50,000 पीबी हो जाता है। तो हम अगले 50,000 पीबी जैसे पूरा होता है तो कंपनी का डायमंड पिन है, आपको डायमंड क्लब पिन से सम्मानित करेगी। उसके 11वें महीने से हम जितना खरीदते हैं 5,000 पीबी का 10% बोनस अतिरिक्त देती है। बस तुरंत ये निकलो। 500 रुपये हर महीने मिलेगा। हाँ, जैसे हम बाजार में सामान खरीदते हैं, आरसीएम में सामान खरीदेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम मान लीजिए बाजार में सामान खरीदते हैं, 5,000 रुपये का सामान बाजार में खरीदते हैं और 5,000 रुपये का सामान आरसीएम में खरीदेंगे, एक साल में क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम 5,000 रुपये लेकर बाजार में जाते हैं, यहाँ पर 5,000 रुपये का सामान लेते हैं, यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलता है, MRP पर सामान मिलता है। लेकिन आरसीएम की दुकान पर हम 5,000 रुपये लेके जाते हैं, 10 से 20% छूट मिलता है, तो 1,000 रुपये तुरंत बचत होती है। 1,000 रुपये का तुरंत बचत होता है। यहाँ पर बाजार में हम 6 महीने की लगातार खरीदारी करते हैं, यहाँ पर 7वें माह कोई फ्री का सामान नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम में हम 6 महीने लगातार खरीदारी करते हैं तो 7वें महीने 2,500 रुपये का सामान फ्री मिलता है। जैसे पहले मैंने बताया कि 5,000 200 की खरीदारी पर 100 फ्री मिलता है, तो यहाँ पर 5,000 रुपये की खरीदारी करते हैं तो यहाँ पर 2,500 फ्री मिलेगा। हम यहाँ पर एक साल खरीदारी करते हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम से हम एक साल लगातार खरीदारी करते हैं तो फायदा मिलता है। एक महीने में 1,000 का बचत होता है, तो 12 महीने में 12,000 रुपये की बचत होती है। इसके बाद हम 6 महीने में एक बार फ्री सामान मिलता है, तो साल भर में 2 बार फ्री सामान मिलेगा 5,000 रुपये का। टोटल हम साल भर में 17,000 रुपये की बचत हम खरीदारी से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जैसे हम हर आदमी क्या करता है, काम करता है, जब तक काम करता है तब तक उसको मिलता है पैसा। हम जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, हम काम बंद कर देंगे तो मेरी इनकम 0 हो जाएगी। जैसे कोई नौकरी करने वाला काम कर रहा है, 10,000 5,000 कर रहा है, मान लीजिए उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी इनकम क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जुड़कर हम काम करते हैं तो बनता है नेटवर्क। आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं तो बनता है नेटवर्क बनता है तो आता है पैसा। हम जितना काम करेंगे उतना नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा और पैसा आता रहेगा। यहाँ इस आरसीएम बिजनेस में 3 से 5 साल टिक जाए तो यहाँ पर काम ना भी करेंगे तो भी पैसा आएगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जैसे क्या है, हम आरसीएम बिजनेस को कैसे करें। आरसीएम बिजनेस को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है, हम यहाँ पर ग्राहक बन के कर सकते हैं, ग्राहक बनकर कर सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं हम दुकान खोलकर। दुकान में है डिस्प्ले वाल से कर सकते हैं। डिस्प्ले वाल 10,000 से खुलता है। उसके बाद पिकअप सेंटर लेकर पीयूसी लेकर यहाँ पर 6.5 लाख मिलता है, 6 लाख लगता है, जिसमें जो कमीशन बनता है 8% मिलता है। तीसरा फायदा है, यहाँ पर हम संगठन बना के या नेटवर्क बना के कर सकते हैं। संगठन बनाकर अब संगठन बनेगा कैसे। जैसे मैं पर डे 2 आदमी को प्लान बताते हैं तो महीने भर में 60 आदमी को प्लान बनाएंगे, उसका 25% भी रिजल्ट आएगा तो कम से कम 15 ज्वाइनिंग लगेगी। हम 15 ज्वाइनिंग नहीं, 2 ही ज्वाइनिंग को मानते हैं, 2 ही ज्वाइनिंग लगती है। तो इसको मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले महीने मैंने 2 आदमी को जोड़ा, 2 आदमी को इस बिजनेस में लाया बताकर, उनके माध्यम से फिर 2 को लाया, 2 के माध्यम से 2 आए तो 4 हो गए दूसरे महीने। तीसरे महीने इन 4 के माध्यम से 2 आएंगे तो हो जाएगा 8। फिर इन 8 के माध्यम से चौथे महीने हो जाएगा 16। फिर इन 16 के माध्यम से 2 को लाएंगे तो हो जाएगा 32। फिर इनके माध्यम से 6वें महीने 2 आएगा, हो जाएगा 64। 7वें महीने इनके माध्यम से 2 आएगा, हो जाएगा 28।
उसके बाद 8वें महीने इनके माध्यम से 2 ज्वाइनिंग होगी, 256 हो जाएगा। 9वें महीने इन 256 के माध्यम से 2 आईडी आएगी तो हो जाएगा 512। उसके बाद 10वें महीने इन 512 के माध्यम से आएगा तो 1024 लोग आएंगे। फिर 11वें महीने इनके माध्यम से आएगा तो 2048। 12वें महीने इन 2048 के माध्यम से जो आईडी लगेगी हो जाएगा 4096। टोटल जोड़ेंगे तो 12 महीने में जो टोटल इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 8000 लोग हो जाएंगे टीम में। इन 8000 के माध्यम से हम 2-2 हज़ार की परचेजिंग कराते हैं तो जो परचेजिंग होगी तो हो जाएगा करीब 1,60,00,000। 1,60,00,000 1,60,00,000 का ये बिजनेस जाएगा ये रुपए में। जब इसका पीबी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 8 लाख पीबी। ये 8 लाख पीबी का मतलब होता है आप यहाँ पर जो पिन होगी एमराल्ड की होगी, जो वहाँ पर इनकम बनेगी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर मंथ आएगा। ये 100% होगा। तो अगर 100% नहीं होता है, 50% होता है, इसका 50% होगा तो 40 लाख पीबी होगा। 40 लाख पीबी जाएगा तो यहाँ जो आपकी लेवल बनेगा स्टार पर्ल जाएगा। स्टार पर्ल की जो इनकम होगी 75,000 रुपये होगा। या इतना भी नहीं होता है, इसका भी आधा और जाता है 25%। तो यहाँ जाएगा 20 लाख पीबी। यहाँ पर जो हो जाएगा 20 लाख पीबी। 20 लाख पीबी। यहाँ जो लेवल जाएगा पर्ल, यहाँ जो लेवल जाएगा पर्ल का, यहाँ का जो इनकम होगी 50,000 प्लस होगी। यह संगठन बना के हम यहाँ से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हम बताएं जो यहाँ पर मिलता है रॉयल्टी इनकम, जैसे हम करेंगे, जैसे काम करते हैं तो वहाँ पर हम काम करेंगे तो नौकरी में वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम में जुड़कर काम करते हैं हम, जहाँ तक पहुँचे रहेंगे तो इनकम सीधा और नॉमिनी को ट्रांसफ़र होती है। यही मेरा मार्केटिंग प्लान है। अगर आप सबको अच्छा लगा मार्केटिंग प्लान को तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।